वारुथनी एकादशी की कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्यप्रदायिनी वारुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्तिभाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वारुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रशंसा प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रशंसा जब संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम वेद विधान और पुण्य प्राप्ति से व्रत के विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वारुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई भागनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वारुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदरता स्वर्ग को गए थे। वारुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने से के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल वारुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वारुथनी एकादशी के बारे में व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों प्रताप हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वारुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोक में वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलयकाल तथा नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम व धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनको चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वारुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वारुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का दान करना चाहिए। एकादशी के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, शयन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन पान नहीं खाना चाहिए, दौतन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध तथा मिथ्या का भाषण भी नहीं करना चाहिए। राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा